हेमंत के मंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण कर लिया है। 11 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन मंत्रियों का बंटवारा किस तरह से किया गया, यानी किस जोन में से मंत्री उठाए गए हैं, किस जोन के विधायकों को मंत्री बनाया गया है, क्या आंकड़ा जो था उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है और क्या ये कोशिश की गई है कि जितने भी यहाँ प्रमंडल हैं उन सब से एक एक चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो, इसका हम आकलन करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, मंत्रियों ने तो शपथ ले ली है और लगातार हम ये चर्चा भी कर रहे थे कि रीजन को ध्यान में रखा जाएगा, जातीय समीकरण को साधा जाएगा, कई चीज़ें को ध्यान में रखते हुए ही मंत्री पद दिए जाएंगे। तो क्या उन सारी चीज़ों का समावेश नजर आ रहा है इन 11 मंत्रियों में? जी हाँ, अगर आप देखें कि जैसे झारखंड में 5 प्रमंडल की हम बात करते हैं, संथाल परगना हो गया, कोल्हान हो गया, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल, तो ये 5 प्रमंडल हैं। तो अब हर प्रमंडल को रिप्रेजेंटेशन मिले, इस बात का ध्यान रखा गया है। हालांकि अगर आप पिछली बार से देखिए तो किसी प्रमंडल में बढ़ा है, किसी प्रमंडल में घटा है। तो देखिए, जब हम बढ़ने की बात करते हैं तो संथाल परगना में पिछली बार से बढ़ा है। पिछली बार अगर आप देखिए तो संथाल परगना से 3 मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार जो है 4 मंत्री जो हैं वो संथाल परगना से हैं, और अगर आप इसमें मुख्यमंत्री को इंक्लूड कर लें तो वो 5 हो जाते हैं। तो जिन 4 को मिला है उसमें जेएमएम से 1 मंत्री हैं, हफीजुल हसन, जो मधुपुर से जीत के आए हैं, पहले भी मंत्री थे, तो उन्होंने अपने मिनिस्टर पोस्ट जो है उसको रिटेन किया है, तो वो मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस ने 2 मंत्री बनाए हैं, वो भी पिछली बार थे, दीपिका पांडे सिंह और डॉक्टर इरफान अंसारी जो हैं वो मंत्री बने हैं। तो 3 तो यही थे पिछली बार। संथाल को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरजेडी के भी एक है। जी हाँ, और अब जब आरजेडी वाले जो हैं वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जो आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता थे वो उत्तरी छोटा नागपुर से थे, तो चूंकि इस बार वो जीते ही नहीं और वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे, तो इस बार जो है वहाँ पर जो है संजय प्रसाद यादव को जो है मिनिस्टर बनाया गया है। गोड्डा से वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो संथाल परगना से 4 मंत्री बनाए गए हैं, तो संथाल परगना को 4 मंत्री पद मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें कोल्हान की, तो पिछली बार आप देखिए तो कोल्हान से 3 मंत्री थे, आपको दीपक बिरुआ थे, रामदास सोरेन थे और बन्ना गुप्ता थे। तो इस बार बन्ना गुप्ता चुनाव हार गए हैं, तो और सिर्फ एक कांग्रेस के विधायक थे सोनाराम सिंह को जगन्नाथपुर से। तो ऐसी परिस्थिति में उनका एक कोटा कम हुआ है और वो कांग्रेस वाला कोटा जो है वो कम हुआ है, और वहाँ से रामदास सोरेन जो कि चाईबासा से जीते हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, उनको फिर से मंत्री बनाया गया है। और आपको रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ, तो ये 2 मंत्री जो हैं वो वहाँ पर जो है मंत्री बने हैं कोल्हान से। तो अब हो गए 4 और 2 6। उत्तरी छोटा नागपुर से भी 2 मंत्री जो है वो बनाए गए हैं, उत्तरी छोटा नागपुर को भी रिप्रेजेंटेशन मिला है, और जो उत्तरी छोटा नागपुर को जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो जेएमएम ने दिया है। योगेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाया गया है, और इसके अलावा सुदिव्य सोनू जो है वो मंत्री बने हैं। तो ये 2 उत्तरी छोटा नागपुर को मिला, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर को भी 2 मंत्री पद मिला है। और अगर आप दक्षिणी छोटा नागपुर में बात करें तो एक कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की से वो चुनाव जीती हैं, वो हुई, और चमरा लिंडा विशुनपुर से वो जो हैं आपको मंत्री बनाए गए हैं। तो 2 जो है दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, तो 4 2 2 2 मतलब 10 हो गए, और पलामू प्रमंडल को 1 मंत्री पद मिला है। राधा कृष्ण किशोर जो है वो मंत्री बनाए गए हैं। सबसे अधिक अनुभवी इस मंत्रियों में और सबसे ज़्यादा उम्र के जो हैं वही हैं, और 6 बार के वो विधायक हैं, तो उनको जो है मंत्री बनाया गया। हालांकि पिछली बार पलामू प्रमंडल से 2 मंत्री हुआ करते थे, एक मिथिलेश ठाकुर थे जो गढ़वा से जीते थे तब, और आपको फिर माफ कीजिएगा बैद्यनाथ राम जो हैं वो लातेहार के विधायक थे, तो वो 2 मंत्री पद था पलामू के पास। तो इस बार पलामू से 1 मंत्री पद कम हुआ है। सभी जोन को जब ध्यान दे रहे हैं तो कोयलांचल छूटता हुआ दिख रहा है, और इसलिए हमने चर्चा भी की थी कि शायद अनूप सिंह का नाम हो सकता है। तो कोयलांचल नहीं, अगर आप उत्तरी छोटा नागपुर में जाते हैं तो वो वही क्षेत्र आ जाता है। प्रमंडल वाइज इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, और आप देखते हैं गोमिया जो है वो वहीं
कहीं आपको बगल में दिखेगा। गिरिडीह जो है जिस बेरमो जिसमें आता है, जिस लोकसभा के अंतर्गत गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत ही वो आता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखा गया। पर उम्मीदें थी कि बोकारो बेरमो दोनों जगह पर देखिए इंडिया ब्लॉक ने यहाँ जीत हासिल की है, तो उम्मीद थी कि शायद जो कोयलांचल, या हम उसे प्रमंडल में ना देखें, कोयलांचल को अगर देखें तो कोयलांचल से शायद किसी को मौका मिले। या देखिए, अगर आप यहाँ पर बेरमो और बोकारो की बात कीजिए तो कल भी जब बातचीत हो रही थी तो मैंने ये बातें कही थी कि चूंकि वो पहली बार विधायक बनी हैं और पहली बार में ही मिनिस्टर, चूंकि कांग्रेस को सिर्फ 4 मंत्री पद मिलने थे, तो श्वेता सिंह के सामने के लिए ये मुश्किल थी कि पहली बार विधायक बनी है और उसमें उनको मंत्री पद मिल जाए, चूंकि बहुत लंबी फहरिस्त थी। तो और अनूप सिंह के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो मंत्री बन सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को भी बनाना था और वो उन चीज़ों को साधना था, तो इसलिए आपको देखिए कांग्रेस के लिए क्या था कि एक आप एससी से बना रहे हैं, तो वो वहाँ पर राधा कृष्ण किशोर हो गए, फिर दीपिका पांडे सिंह हो गई जो कि ब्राह्मण है, फिर शादी उनकी हुई है और संथाल भी है। डॉक्टर इरफान अंसारी, कांग्रेस को एक अल्पसंख्यक चेहरा तो देना था, तो वो देना उनके लिए ज़रूरी था। हालांकि बाकी चीज़ों में ये देखा गया है कि अगर जैसे महतो को इन्होंने दे दिया, जेएमएम ने दे दिया, तो कांग्रेस ने नहीं दिया। लेकिन एक अल्पसंख्यक ऐसा होता है कि कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहता है और क्षेत्रीय दलों के पास वो छिटक कर न चले जाएं, इस बात का कांग्रेस ध्यान रखता है, वो राष्ट्रीय स्तर पे भी रखता है। और ये इन चीज़ों को आप अभी अगर यूपी की राजनीति को वॉच कर रही होंगी तो आप देख रही होंगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है एक हल्की दरार वो खिंच रही है संभल वाले मामले को लेकर। आज जिस तरह से रामगोपाल यादव का बयान आया है, तो कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक एक मंत्री बनाती ये तय था और डॉक्टर इरफान अंसारी को बनाया गया क्योंकि उनको मंत्री पद का एक एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो हेमंत सोरेन का भी पूरा समर्थन जो है वो आपको इरफान अंसारी के साथ था। उन्होंने धन्यवाद भी दिया है हेमंत सोरेन को, कल्पना सोरेन को। तो आप देखिए तो कांग्रेस के साथ वही मजबूरी थी कि उनके पास सिर्फ 4 ही मंत्री पद थे, तो वो चाहकर भी और नहीं कर सकते। और ये परेशानी जेएमएम के साथ भी थी। जेएमएम भी अपने कई लोगों को चाहता हो क्योंकि उनके तो 34 विधायक हैं, तो लेकिन अब 28 को तो मायूस होना ही पड़ता है। लेकिन एक टीम वर्क होता है। चूँकि आज मैं रामेश्वर उरांव को सुन रहा था और बहुत अच्छे ढंग से रामेश्वर उरांव ने कुछ बातें कही और मुझे लगता है कि जब आप टीम में खेलते हैं, चाहे चूँकि मैं स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करता हूं और उनको देखता हूं करीब से, तो टीम वर्क जो होता है वो मुझे रामेश्वर उरांव की बातों में झलका जब उन्होंने कहा कि ऐसा समय आता है कि आपको युवाओं को तो आगे लाना होगा ना, हर समय तो कोई नहीं बन सकता। तो ये बातें मुझे करिया मुंडा की भी याद दिला गई जब उन्होंने छोड़ा था चुनाव लड़ना, तो उस वक्त उन्होंने भी इस तरह की बातें कही थी। तो रामेश्वर उरांव की बातें वो दिल की छू गई। उन्होंने कहा कि हम मैं संगठन के लिए काम करूंगा और न सिर्फ झारखंड में बल्कि अगल बगल के जो राज्य हैं वहाँ भी जाकर काम करूंगा। तो परेशानी यही होती है कि मंत्री पद बहुत सीमित हैं और उसी में आपको मंत्री बनाना है। विधायक चूंकि इस बार बहुत बड़ी जीत मिली है इंडिया गठबंधन को, तो नेचुरली उनके पास विधायक ज़्यादा हैं, तो सबको तो मंत्री बनाया नहीं जा सकता। अब फिलहाल यही 11 मंत्री हैं और इस तरह से जोन वाइज है। संथाल परगना से 4 हैं और आपको फिर कोल्हान से 2, दक्षिणी छोटा नागपुर से 2, उत्तरी छोटा नागपुर से 2 और पलामू प्रमंडल से 1। चलिए, तो ये इस बार का आंकड़ा रहा जोन वाइज और प्रमंडल वाइज कि किस तरह से मंत्रियों का बंटवारा हुआ है। हर प्रमंडल को मंत्री दिए गए हैं ताकि एक जनता का, वहाँ के क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व भी बेहतर तरीके से हो सके और उस क्षेत्र की जनता मायूस भी ना हो। इसी तरह हर छोटी बड़ी खबरों के साथ आपके साथ हम हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।